Assalamu alaikum. Welcome to the third webinar of Compara Academy. I am Isma Ali, your host for today. First of all, I will tell you about Compara Academy कि Compara Academy क्या है, इसका मकसद क्या है और हम इसके बारे में आज क्यों बात करें। Compara Academy is the first completely online academy of Microfast. Compara Academy जो है हमारे Microfast की first online academy है जो हमें वो कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है जो हम आउट ऑफ सिटी जाकर कंप्लीट करते हैं। कंपेरा एकेडमी का मकसद हमारा बेसिकली टाइम बचाना है, क्योंकि जो कोर्सेज हम आउट ऑफ सिटी जाकर कंप्लीट करते हैं जिसमें हमें ट्रैवल करना पड़ता है, टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और ट्रैवल की वजह से हम अपनी स्किल्स को प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश नहीं होता। कंपेरा एकेडमी का मकसद यही है कि स्टूडेंट्स घर बैठे ऑनलाइन इजीली फ्रेश माइंड के साथ बिना ट्रैवल किए, बिना टाइम वेस्ट किए कहीं भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस बिना किसी मुश्किल के ले सकें। अब बात कर लेते हैं कंपेरा एकेडमी हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपेरा एकेडमी हमें जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है वो हाईली पेड टेक के कोर्सेज हैं। जैसे काफ़ी अकेडमीज होती हैं जिसके अंदर बच्चों को प्रॉपर तैयार नहीं किया जाता, कोर्स तो करवा देते हैं लेकिन प्रॉपर तैयार नहीं किया जाता कि बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमें जॉब्स कैसे लेनी है, उनकी स्किल्स चेक ही नहीं करते कि उनको प्रॉपर आया है या नहीं आया। यहाँ पर हमें ये सहूलत हासिल है कि हमारी जो अकेडमी है उसमें बच्चे के साथ तब तक रहते हैं जब तक कि उनकी उसकी कहीं जॉब नहीं लग जाती। इसके अलावा उसको असिस्ट करते रहते हैं अगर उसके माइंड में कोई क्वेश्चन होता है, और जैसे ही बच्चे की जॉब लग जाती है वो इतना एबल हो जाता है कि वो अकेले सब कुछ डील कर सकता है, देन वहाँ हमारा काम खत्म हो जाता है। इसके अलावा कंपेरा अकेडमी हमें प्री सर्टिफाइड वेबिनार ऑफर करती है जो इससे पहले मिक्रोफास्ट में कभी किसी ने नहीं किया। इसके अलावा जो बच्चे हमारे पास इनरोल हैं उन्हें कोई भी कंफ्यूजन या उनके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है तो 24/7 स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्टर अवेलेबल होता है अकेडमी की तरफ से। अब काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये बात होगी कि ऑनलाइन ही क्यों, वाई ऑनलाइन, ये फिजिकल भी हो सकता था। तो देखिए बच्चों, हमने पहले भी ये बात की है, अभी ये बात कर रहे हैं कि फिजिकल में हमारा टाइम बहुत जाता है। फिजिकल में हम लोग देखिए अभी भी हमने बात की थी कि हमें ट्रैवल करना होता है, फिर जाना होता है, फिर वहां जाके हमारा माइंड इतना फ्रेश नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि हर कोई ट्रैवल भी नहीं कर सकता, हर किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता। हाउस वाइफ ले लें, डिसेबल पर्सन ले लें, इसके अलावा वो लोग जो जॉब करते हैं जो उस टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से हमने सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, तमाम स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया कि हमें मिप्रोकास्ट में जो कि हमारा डिवीजन है उसके अंदर एक ऐसी अकेडमी ओपन करनी चाहिए जिससे हम घर बैठे पढ़ सकें, हमें इतना ट्रैवल ना करना पड़े, हमारा इतना टाइम ना जाए। और फिर आजकल तो वैसे भी कभी स्ट्राइक है, कभी कोई मसला है, कभी वेदर का मसला है, तो ऑनलाइन अकेडमी का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि आप आराम से घर पर बैठे अपना काम कर सकते हैं, अपनी क्लासेस ले सकते हैं क्योंकि आपकी क्लासेस कैंसिल नहीं होती है। आज के वेबिनार के जो हमारे पार्टनर्स हैं वो है सीजा डिजिटल। सीजा डिजिटल बाकायदा एक सर्विस है जो हमारे मिक्रोफास्ट ने फर्स्ट टाइम प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर हमारा तमाम काम जो डिजिटल प्रिंटिंग होती है, एमएस ऑफिस वर्क होता है, फोटो कॉपिंग होती है और अदर डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं जिसके लिए हमें शॉप्स पे विजिट करना पड़ता है, वो हम बिना शॉप पे विजिट किए उन्हें ऑर्डर दे देंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा कोई काम है और मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपनी स्लिप प्रिंट करानी है और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा शॉप पर, और सारा मुझे प्रॉब्लम होगी अगर मैं विलेज वगैरह में रहती हूँ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हम लोगों को यहाँ पे जस्ट ये फैसिलिटी है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप करने के बाद वो हमें प्रिंट कर कर वो डॉक्यूमेंट्स हमारे घर पर पहुंचा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम अपने वेबिनार की तरफ आ जाते हैं। आज हमारे वेबिनार का टॉपिक है हाउ टू अर्न 100K ऑनलाइन, यानी कि हम 100K ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकते हैं। जिसे एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे साथ हैं आवर स्पीकर सर रुखसार अली जो लेक्चरार हैं इब्न सीना यूनिवर्सिटी में। सर मैं आपको सर मैं आपको कॉल करूंगी कि आप आएँ और हमारा वेबिनार ज्वाइन करें। फर्दर आपको सर एक्सप्लेन करेंगे जो टॉपिक आज हमारे वेबिनार का है। जी थैंक यू सो मच इज़मा। और सबसे पहले तो इज़मा मुझे कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ सही आ रही है? यस सर, मेरे पास क्लियर है आपकी आवाज़। चलें, थैंक यू सो मच इज़मा, आपने कंपेरा अकेडमी के बारे में जो है वो अच्छे तरीके से बताया। और अब जो है हम शुरू करते हैं अपना सेमिनार आज का, बल्कि वेबिनार आई मस्ट से, कि क्योंकि असल में क्या है ना कि मेरे को खास में अगर हम देखें तो ये कल्चर है नहीं कि ऑनलाइन जो है वो उस तरह के वेबिनार्स वगैरह करवाए जाएँ। और अगर हम देखते भी हैं अपने शहर में, तो हमारे शहर में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इस तरह के वेबिनार्स बड़े कम मिलते हैं, या सेमिनार्स भी अगर इवन हो तो बड़े कम मिलते हैं, इवन डिस्कशंस भी ऐसी बड़ी कम मिलती हैं कि कमाया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो है ना वो कुछ बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहूँगा। उससे पहले हम अपने वेबिनार को बाकायदा शुरू करें, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना
ये चीज़ को ज़रा देख लें कि ये जो हाउ टू अर्न 100K पर मंथ है ना, ये इतना आसान नहीं है जितना ये सुना या जितना ये जल्दी जो है ना कहा जाता है। इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। तो आप जब भी इसमें अगर जो भी आप शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो इसको ये ना समझिएगा कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट्स बताए जाएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी कि आपने आज अटेंड किया और आप जाके बस सेमिनार के बाद जो है ना बस आपके बैंक अकाउंट में जाके वो 100,000 आ गए, यानी कि 1 लाख रुपए की रकम आ गई। ऐसा नहीं है, दिस इज द प्रोसेस। बट वट वी कैन डू, वी विल टेल यू द स्ट्रेटजीज, वी विल टेल यू द वेज, पाथवे। अगर इंसान को मिल जाता है ना, अगर देखिए मुझे पता है कि मुझे, मेरे को खास से हैदराबाद जाना है, मुझे एक जगह जाना है, मुझे पता है मेरा एंडिंग पॉइंट ये है, तो मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा, वन वे और अनदर मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, तो मेरी जो मंजिल है वो एकदम डगमगाती रहेगी, कभी मैं किस तरफ निकल जाऊंगा, कभी मैं किस तरफ निकल जाऊंगा। एंड दैट इज हाउ आई विल बिकम डिल्यूजनल फॉर लाइफ। तो इस चीज़ से बचने के लिए आज कुछ तरीकेकार जो है वो आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक मरतबा जो है ना कमेंट बॉक्स में, जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट आज मौजूद हैं या चैट बॉक्स में, वो मुझे ये तस्वीर ज़रा देखें और मुझे बताएं कि ये क्या है। मतलब क्या आप इस तस्वीर को अगर आप देख सकते हैं, विजिबल है, तो मुझे ज़रा, मैंने चैट बॉक्स यहाँ पे ओपन कर लिया है, आप ज़रा मुझे चैट बॉक्स पे जो है ना वो मुझे बताएं कि ये क्या क्या मैसेज मिल रहा है ये तस्वीर देख के आपको। जी। तो भाई हम आपको सिखाने लगे ना कि 1 लाख रुपए कैसे महीना कमाते हैं, तो ये भाई साहब भी जो है वो बिल्कुल उस्मान शाह कह रहे हैं कि बिल्कुल सर ऐसी आ रही है। अमान कह रहे हैं फेक है, क्लिक बेट। हाँ जी। ये जो तो अच्छा, मैं जो है ना वो एक किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए ना ये शेयरिंग वगैरह बंद करके ना, तो लेट मी फिक्स द कैमरा फर्स्ट, और फिर जो है ना हम एक सेकंड बस मुझे। ऑलराइट। अच्छा, देख सकते हैं आप लोग मुझे? आई होप आई एम विजिबल टू ऑल ऑफ यू। व्यूज़ का चक्कर है सारा और कोई नहीं, तो फिर अमान इब्राहिम, मेरे ख्याल से हम लोग भी यही कर रहे हैं फिर। देखें क्या हुआ था कि जब मैंने ये, मैं आपको, द ओनली थिंग अबाउट माई सेल्फ इज कि मैं चाहे पढ़ाता हूँ या चाहे कहीं पे भी, आई ट्राई टू बी रियल। अच्छा, ट्राई उसको करना पड़ता है, ट्राई इज द रॉन्ग वर्ड हियर, आई प्रेफर टू बी रियल। आई वांट टू बी रियल एज मच एज आई कैन। तो जब ये सेशन हमने अनाउंस किया ना, जब हमने इसके वेबिनार्स और जब इसके मतलब एडवर्टाइजमेंट जब हमने की, तो सब लोग कहने लगे कि भाई पहले खुद तो 1 लाख रुपए कमाने लग जाओ ना, फिर दूसरों को सिखाओ। और ये सच बात भी, मतलब आई मस्ट से कि आप लोग जब भी किसी का सेशन अटेंड करें, किसी का कोर्स अटेंड करें, तो यू मस्ट क्वेश्चन देम कि सर क्या चीज़ें ये लोग, आप लोगों ने खुद ने भी ये चीज़ें की हैं, ये जो आप चीज़ें हमें बता रहे हैं। पर ये जब सवाल किया जाता है ना, तो उस वक्त पे देखें मेरे पास एक ही आंसर होता है उसका। और आप लोगों के भी जहन में, अगर किसी के जहन में सवाल है, तो आप लोग जो है वो उसका ये जवाब सुन लें जो मेरे पास है। और उसका जवाब ये है कि देखें, आप लोगों ने अभी जो है ना वो ओलंपिक्स भी अभी देखा होगा, जो अभी ओलंपिक्स में जो पाकिस्तान ने माशाल्लाह से इतने सालों बाद गोल्ड मेडल जीता है। तो जो अरशद नदीम है, वो सारे हमें मतलब उनकी जो है वो मेहनत है, बिल्कुल है, ऑब्वियसली हर चीज़ है, लेकिन उन्हें भी कोच करने वाला, उन्हें भी सिखाने वाला कोई है ना मौजूद। उसने मे भी खुद अपनी लाइफ में कुछ ना जीता हो, बट स्टिल ही इज देयर टू सपोर्ट द यंग प्लेयर्स आउट देयर। ही इज ट्राइंग टू सपोर्ट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो टीचर की भी मिसाल वही होती है। टीचर का मकसद जो है ना वो क्या होता है, बच्चे को एक पाथ दिखा दे, एक रास्ता दिखा दे, और फिर बच्चे को उस पर मोटिवेट करे कि उस पर चले। आप यू कैन नॉट बिलीव, आई डोंट नो, बट मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, आई थिंक आई टीच देम लेस, आई मोटिवेट देम मोर। मैं वो वाला मोटिवेशन नहीं कि सिर्फ मोटिवेशन की कुछ करो कुछ करो कुछ करो और कोई बात ही नहीं है, कोई वो जो है ना रास्ता ही नहीं है। इवन मेरे जो कुछ कोर्सेज वगैरह भी मैं करवाता हूँ यहाँ पे, होप कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद होंगे, तो उनको भी ये चीज़ पता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं उन्हें टूल्स बता देता हूँ कि ये टूल्स आपने इस तरीके से यूज़ करने हैं, ऐसे करके आपने इसको चलाना है। बट चीज़ें जो खुद बनानी होती है ना, वो मैं कभी उनको खुद बना के नहीं देता। कॉपी पेस्ट वाला कोई कल्चर नहीं है। मैं उन्हें कहता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी कि ये टूल्स हैं इस चीज़ के, अब इसको करना आपने खुद है। तो सिमिलरली टुडे वी आर नॉट गोइंग टू मेक यू अर्न 1,000, 1,000 क्या कहेंगे, 100,000 पर मंथ। बट आज हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि आपको हम पाथवेज बता देंगे। एंड आई मस्ट टेल यू कि अगर इस पाथवेज पे आप अमल करते हैं ना, तो आप 6 महीने या 1 साल के बाद मुझसे आके मुलाकात कीजिएगा, रिकॉर्डिंग करके रख लें अगर आपके पास वो सहूलत है ना। तो ये मेरी बात अगर मुझे कहें, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि जो तरीके कार हम बताने जा रहे हैं ना, अगर उस पर आप लोग अमल कर लेते हो, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि इन नो टाइम यू विल सी योर सेल्फ अर्निंग दैट मच अमाउंट जो हम क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं दोबारा से स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि जो है वो हम अपनी बात आगे बढ़ा सकें, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है कि मसला ये है कि वो जो है ना फ्री लिमिट जो है वो इसकी 40 मिनट्स की है। तो स्लाइड जो है वो सबको दिख रही है आपको, ताकि हम फिर कंटिन्यू करें। मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ, जस्ट यस कर दें मुझे। इसमें अगर आप मौजूद है तो स्लाइड दिख रही है? यस सर, मैं देख रही हूँ। ठीक है। अच्छा, तो मैं कुछ यहाँ पे जो है ना इसको मैं स्लाइड को जरा फिक्स कर दूँ, मैं यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर दे दूँ। मैंने कुछ काफ़ी डिस्क्लेमर तो जो है ना वो आप लोगों को दे दिए हैं ऑलरेडी, पर मैं कुछ डिस्क्लेमर और आप लोगों को दे दूँ। लेकिन देखें, आप लोगों में से फिर कुछ तो वो होंगे जो ये सोच रहे होंगे मे भी कि हाँ भाई चलो 1 लाख रुपए कमाना सीखते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैंने बता दिया। कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अब शायद ये 1 लाख रुपए कमाने का तरीका जो है ना, ये कुछ एजुकेशनल रिलेटेड होगा। आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू आर स्टूडेंट्स। पर मैं यहाँ पे एक और ये जो डिस्क्लेमर है मैं ये दे दूँ कि हम एजुकेशनल हवाले से आपको गाइड करने यहाँ पे नहीं आए। याद रखिएगा कि एजुकेशन का मकसद कभी पैसे कमाना रहा ही नहीं है। ये बड़ी डिल्यूजनल बात है कि हमें जो है ना समझाया जाता है कि पैसे कमाने मतलब जो है ना तालीम हासिल की जाती है पैसे कमाने के लिए। यस, वन ऑफ द मेनी रीजंस ऑफ एजुकेशन कुड भी कि हाँ हमने पैसा कमाना है। बट पैसा प्योरली एजुकेशन से कभी भी ना लिंक था, ना लिंक है, और ना ही आगे लिंक रहेगा।
तो इसमें जो है हमने 2 कैटेगरीज़ हमने रखी हुई हैं। एक तो ये कि नॉन टेक आइडियाज़ जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और एक होता है टेक आइडियाज़ जो हम आपके साथ शेयर करेंगे विद इन दिस वेबिनार। यहाँ पे टाइम मुझे दिख रहा है तो 15 मिनट्स हैव गॉन बाय, सो आई विल ट्राई टू मूव फॉरवर्ड एज़ आई कैन। तो एक लेकिन आखिरी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप लोगों में से भी अक्सर ये चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी ना, हमारे टीचर्स हमें अक्सर ये कहा करते थे, आई कैन स्टिल रिमेंबर। हम क्लास अच्छा मैं क्लास में ना बैक बेंचर होता था, तो हम पीछे फिर बैक बेंचर आपको पता है वो पीछे मस्तियाँ मस्तियाँ करते हैं। तो हम जब क्लास में शोर करते थे ना, किसी शरारत करते थे, तो हमारे टीचर पता है हमें क्या ताने मारते थे कि पढ़ लो वरना जाके कल को किसी दर्जी की दुकान पे बैठ जाओगे, पढ़ लो वरना कोई एक और कोई दुकान की एग्जाम्पल दे दी कि वहां जाके बैठे रहोगे। तो तब तो हमें बड़ा डर लगता था कि नहीं 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 सर, अब शोर नहीं करेंगे सर, बिल्कुल अब बिल्कुल सीधे बन के बैठे रहेंगे। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार वाकई अगर शायद वहां बैठ जाते तो कुछ ज्यादा ही पैसे कमा लेते। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जो है वो टीचर्स जो ये चीज़ कहते हैं, देखें द थिंग इज कि हर टीचर अपने हिसाब से बात करता है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने हिसाब से बात करूँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने जो चीज़ देखी है ना, वो आई हैव रियलाइज्ड कि चाहे आप दुकान पे काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई के लेवल पे काम कर रहे हो, आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ आपकी ये होती है कि आपने अपनी नीयत साफ रखनी होती है, कोई भी काम हो आपका। आप देखें तो आज अगर आप अपने शहर में ही देख लें, जिस भी शहर में आप लोग रहते हैं, चाहे यहाँ पे आप उठा के देख लें, जो एजुकेशन से हमारे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं ना, उनकी आप सैलरी कंपेयर कर लें जाके किसी ऐसे बंदे के साथ जिसकी अपनी कोई शॉप है, चाहे वो छोटे लेवल की क्यों ना हो शॉप, चाहे वो किसी जो है वो नाई की दुकान हो, चाहे वो किसी दर्जी की दुकान हो, चाहे आप देख लें जाके, सिर्फ आपको आइडिया हो जाएगा। तो उमर भाई कह रहे हैं कि सर टाइम इज पासिंग एंड ही इज करेक्ट, तो हम जो है विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, आई होप कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा, एवरीथिंग इज प्लान्ड। सो हम आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने कहा था, मैंने आपको जो चीज़ कही थी वो ये थी कि पहले हम नॉन टेक आइडियाज़ की बात करेंगे कि क्या ऐसे नॉन टेक तरीके होते हैं। नॉन टेक से मतलब नॉन टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट रियलिटी। हम यहाँ पे मैंने पहले कह दिया कि एजुकेशनल की या कोई ऐसी फील्ड्स की इस तरह की चीज़ों की बात नहीं हो रही। बात यहाँ पे ये हो रही है कि किस तरीके से हमने पैसा कमाना है। एजुकेशन से कोई इसका लिंक नहीं है, ना ही जो है वो एजुकेशनल फील्ड से इसका कोई लिंक है। तो नॉन टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ स्टॉक। अच्छा, अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो आप लोगों के रिलेटिव होंगे या आपके क्लास फेलोज आपके रहे हो, जब आप, क्योंकि मैं ऐसे क्लास फेलोज की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं खुद भी जो है ना वो एजुकेशनल सिस्टम के ही प्रोडक्ट है। तो हमें याद है कि हमारी क्लास में ना ऐसे भी कुछ बच्चे होते थे जो जमींदारों के औलादे होते थे। तो वो कभी पढ़ते ही नहीं थे यार, वो पढ़े ना पढ़े उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो पढ़े बगैर भी हम कितना ही सर क्यों ना मार लें, हम शायद 1 लाख तक पहुंचे हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बड़ा मुश्किल बन जाता है यहाँ पे। लेकिन जो लाइफ स्टॉक, अच्छा जिनके पास जमीनें थी या जो लाइफ स्टॉक वगैरह क्या कि जो जानवर वगैरह अगर आप खरीद के जो है ना वो रख लेते हैं, आप कुछ आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है उनको, अगर आप संभाल लेते हैं ना, तो आप अच्छा खासा पैसा, जो ये 1 लाख का अमाउंट है ना, 1 साल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहें, इफ यू कीप बाइंग एनिमल्स, और फिर ये जो सारी यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं इनको अगर आप इस चीज के लिए यूज करते हैं ना, यू कैन इंस्टेंटली मेक 1 लाख पर मंथ इन ईयर, इजीली इजीली आपने कर लिया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आपने ढूंढनी होती है, इन्वेस्टमेंट के बाद आपने कोई ऐसा ट्रस्टेड बंदा ढूंढना होता है जो आपके जानवरों को संभाले, अगर आपको खुद को भी एक्सपीरियंस है तो यू कैन टेक केयर ऑफ देम बाय योरसेल्फ। लेकिन क्या है कि फिर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है ना किसी को, कोई गांव वाला है, कोई ऐसा बंदा हो जिसका इसमें एक्सपीरियंस हो ना, आप उसके हवाले ये चीजें करते हो, तो वो फिर आपको जो है ना वो मजीद जो है वो बेहतर तरीके से आपके जानवरों की जो है वो केयर करता है। ये बिजनेस मेरा ब्रदर करता है बेटा, बिल्कुल। मैंने जो है उस्मान, मेरे खुद के जो है बहुत जानने वाले बिजनेस कर रहे हैं, आई एम थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन इट। सो जो दूसरा ऑप्शन जो है, अच्छा ये रियल एस्टेट का जो है वो, अच्छा उन्हें उनने जो है ना वो, मैं एक बंदे को जानता हूँ, अगर आप मुझे बताएंगे ना तो उनसे मिलवा लेंगे हम आपको। तो ये जो शिकायत है ना आपकी, ये दूर हो जाएगी उस्मान। तो अच्छा, ये रियल एस्टेट का जो है ना ये बिजनेस है, रियल एस्टेट के बिजनेस में देखें, ये रियल एस्टेट का आप सबको आइडिया होगा क्योंकि अभी काफी बूम में है, मे बी अभी थोड़ा बहुत ये डाउन हो चुका है बिकॉज ऑफ ऑल द टैक्सेस एंड ऑल दीस थिंग्स। बट आज भी जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो बेहतरीन ऑप्शन है ना वो क्या है, वो आपके पास ये रियल एस्टेट का है। रियल एस्टेट में आपने क्या करना होता है, आपने कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह जो है ना वो खरीदनी होती हैं, और वो आप खरीद के जो है ना वो आप उस पर कुछ टाइम उसको आप अपने अंडर रखते हैं, और फिर जब आप देखेंगे प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई है तो आप उसको सेल कर लेते हैं। मेरे को खास मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, हैदराबाद रोड है, अगर आप देखें उसको, जो 10 साल में जो इधर जो डेवलपमेंट हुई है ना, वो डेवलपमेंट शायद ही कोई इमेजिन करता हो, अनलेस के जिसके पास ये दूर कि सोचने का या दूर देखने का नजरिया ना हो। तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत टाइम पहले वहां पे प्लॉट्स ले लिए हुए थे, और आज उनके प्लॉट, मतलब वो मे भी उन्होंने लाखों में खरीदे हो, बट आज उन प्लॉट्स की वैल्यू, सिर्फ प्लॉट्स की वैल्यू में बता रहा हूँ, वो करोड़ों में। अगर उस साइड पे आप प्लॉट देखें, और पूरा मेरे को खास के अगर इस तरह आप बात देखें ना, तो वो कमर्शियली जो है वो उसको, जो रियल एस्टेट की चीजों को यूज किया जा रहा है, तो ये भी बड़ा अच्छा एक जरिया है जिसके थ्रू आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। इसमें ये है कि कंटिन्यूसली अर्निंग तो नहीं है, इसमें आप जो है ना वो, इसमें आप जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद व्हेन यू गेट द फेयर अमाउंट, तो फिर आप उसको सेल करते हैं, देन यू परचेज अनदर लैंड, और इस तरीके से ये पूरी चेन चलती रहती है। इवन दो देयर आर ऑप्शंस एज वेल, कि आप जहाँ पे घर पे बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के आप दूसरे ममालिक में भी जो है ना वो रियल एस्टेट में उनकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यू नीड टू सर्च ऑन यूट्यूब एंड गूगल अबाउट इट, तो उस पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस इस फील्ड में भी आपको मिल जाते हैं। अच्छा, तीसरा जो है वो है क्लोथिंग बिजनेस। आप लोगों में से ईएलओ वेबसाइट जो है उसका नाम किस किसने सुना है? जो ऑडियंस यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, तो उन्होंने क्या ईएलओ जो वेबसाइट है, ईएलओ एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर, तो क्या उनका नाम आप लोगों में से किसी ने सुना है, उनके एडवर्टाइजमेंट, या मे बी कभी ट्राई किया हो कोई प्रोडक्ट मंगवा के उनसे? एनीबडी? अच्छा, आप लोग जो है ना वो ईएलओ के बारे में सर्च कीजिए। ईएलओ बेसिकली क्या है कि वो जो, अच्छा कुछ पाकिस्तानी कुछ क्लोथ्स होते हैं ना, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पाकिस्तान का जो है ना कपड़ा बड़ा बिकता है बाहर की ज्यादा। तो वो क्या करते हैं, पाकिस्तानी जो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें जो है वो कोई फॉल्ट शॉल्ट रह जाता है, फिर वो उनको परचेज करते हैं, उनको ठीक करते हैं, और फिर ये उनको आगे सेल आउट करते हैं। इन्होंने ये कंपनी कुछ टाइम पहले शुरू की थी, और अब जो इनका जो मार्जिनेबल जो बिजनेस है ना इनका, उनकी जो अमाउंट है वो कोई मिलियंस के करीब है इनकी नेटवर्थ। इनकी अच्छा, इनका क्या है कि इन्होंने ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है, इन्होंने जो है वो
आप अगर देखें तो इन्होंने जो है कुछ वेबसाइट्स वगैरह बनाई हुई है, फेसबुक पे इन्होंने प्रमोशन वगैरह जबरदस्त रखी हुई है। और उसके बाद जो है ना इन्होंने अच्छा खासा अमाउंट इन्होंने मिलियंस जनरेट कर लिए विद इन फ्यू ईयर्स, आई गेस 5-6 साल पहले ही जो है इन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च की थी। और अब जो है ये एक टक्कर की कंपनी, अगर आप ई कॉमर्स के हवाले से देखें ऑनलाइन पाकिस्तान में, इनकी कोई रैंकिंग भी जो है मेरे ख्याल से बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ बनती है। इवन दो इनका कोई जो है वो, मैंने तो अभी तक कोई ऐसा फिजिकल जो है इनका आउटलेट नहीं देखा। इनकी सारी जो चीजें, सारी वर्किंग ये लोग करते हैं ऑनलाइन करते हैं, और इनके प्रोडक्ट्स भी बड़े जबरदस्त होते हैं। और क्या है कि चीप रेट्स में देते हैं, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। अच्छा, एक और आइडिया चले मैं आपको देता हूँ। एक ना, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो एक मशीन आती है कोई, मेरे ख्याल से 30 to 35 थाउजेंड रुपीज़ की। वो 30 to 35 थाउजेंड रुपीज़ की अगर आप मशीन परचेज कर लेते हैं, आप कराची या किसी ऐसे शहर से जाएं जहाँ से आप शर्ट्स वगैरह खरीदें, टी शर्ट्स होती है नॉर्मल, वो टी शर्ट्स आप बल्क में खरीदें, और उन टी शर्ट्स को खरीदने के बाद ना उसमें लोगो प्रिंटिंग करके चला लें। अभी जैसे 14 अगस्त गुजर रहा है, आप देखें 14 अगस्त की कितनी, आप देखिए द्रास पे जाके सिर्फ सर्च करें 14 अगस्त के हवाले से शर्ट्स, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से शर्ट्स, या वैसे कोई टी शर्ट्स है जिनमें नॉर्मल लोगो बने हुए, यू कैन नॉट इवन इमेजिन के ये आप, अच्छा इसकी जो कॉस्ट पड़ती है ना, तकरीबन मैंने इसकी जो है वो कैलकुलेशन की थी, इसकी कॉस्ट पड़ती है तकरीबन भी 100 से 150 रुपए एक शर्ट पे, 100 से 150 रुपए, मैक्सिमम कॉस्ट बता रहा हूँ मैं। और ये जो बिकती हैं, जिन पे प्रॉफिट जो बनता है वो 300 का बनता है तकरीबन। ठीक है, तो ये अगर आप देखें एक चीज आपको डबल प्रॉफिट दे रही है, तो वाई शुडंट यू इन्वेस्ट ऑन इट। तो अब हम जो है वो अगला हम देखते हैं, और अगला जो है उससे, ये बहुत कॉमन है और ये चीज़ें आपने देखी भी होंगी। यहाँ पे मैंने कुछ इसके पॉइंट्स वगैरह नहीं लिखे, बट एज यू ऑल नो कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना, खाने के बड़े शौकीन लोग हैं, तो कपड़े पहनने के, दूसरा खाने के। तो अगर आपका रेस्टोरेंट में कोई आपका एक्सपीरियंस है, और अगर रेस्टोरेंट के किसी इंसान को आप जानते हैं, तो कुछ दोस्त आपस में मिले, अब ये ऐसा रेस्टोरेंट, ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इनिशियल लेवल पे, और ये काम जो है ना वो आप लोग अपने दोस्त वगैरह कुछ मिलकर साथ बैठें। आई नो कि दोस्तों के साथ बनाए हुए प्रोग्राम फेल हो जाते हैं, बट ट्राई टू फाइंड द राइट वंस। तो जो है उनमें क्या होता है कि जी बिल्कुल कैफे हो गया, या इस तरह की कोई चीज़ होगी, स्टार्ट बिल्कुल छोटे से लें। आप अगर इवन मेट्रो शहर से अगर आप हैं, तो आप देखें तो क्या होता है कि बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे जो अभी बड़ी बड़ी उनकी बिल्डिंग्स है, लेकिन उन्होंने स्टार्ट जो है ना वो एक ठेले से किया था, सिंगल ठेले से। तो आज आप भी वो स्टार्ट ले सकते हैं, और आजकल का जमाना तो जो है ना वो टेक्नोलॉजी का जमाना है। अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट वगैरह लें, या कोई इवन कोई ठेला ही खरीद लें, उसी पे ही जो है ना वो किसी भी प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, फ्राइज से स्टार्ट करें, किसी भी चीज़ से स्टार्ट करें, इसकी डिजिटल मार्केटिंग करें, आप खुद ही देख लेंगे कि आपके पास कितने कस्टमर्स आते हैं। तो थैंक्स टू सोशल मीडिया इट हैज नाउ बिकम वेरी इजी टू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। अब ये सारे आइडियाज थे नॉन टेक आइडियाज, ठीक है। अच्छा, नॉन टेक आइडियाज में मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने करना ये है कि नॉन टेक आइडियाज पे अगर तो आप लोग काम करते हो, तो इट्स बेटर टू टेक एडवाइस फ्रॉम द पीपल दैट आर ऑलरेडी वर्किंग। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है कि जो है वो आप लोग जो है वो इस पे करें कि हम किससे बात करें, क्या शहर में थोड़ा निकलें, आप देखेंगे आपके शहर में, या अपने आप जो है अपने फैमिली या रिलेटिव से भी पूछ लेंगे, आपको वहाँ से भी कुछ ना कुछ लोग मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी नहीं मिलता तो चैट जीपीटी यूज कर लें, यूट्यूब यूज कर लें, वहाँ से ही आपको पता नहीं कितना सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो अब क्योंकि टाइम शॉर्ट है, 25 मिनट्स ऑलरेडी गॉन, हमें 6:40 पे एंड भी करना है। अब मैं आता हूँ जो है टेक आइडियाज़ की तरफ। ठीक है, तो टेक आइडियाज़ में आपके पास जो है वो सबसे पहले जो है ये आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने क्या कहा कि अभी जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपने इनकी ऑनलाइन सेलिंग करनी है, आज देखें फेसबुक हर बंदा चलाता है, और फेसबुक पे पहले तो देखें एडवर्टाइजमेंट ऐसे होती थी कि बोर्ड्स पे एडवर्टाइजमेंट लगा दी और इस तरह से कर दी, लोगों के घरों पे जाके जो है ना वो पंपलेट्स वगैरह दे दिए, या बाहर कोई बड़ी बोर्डिंग लगा दी, बट अब ऐसा नहीं है। अब हर बंदे के पास फोन होता है, एंड यू नो कि कोई बंदा, एक एक बंदा कितने टाइम तक फोन जो है ना वो यूज करता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना, ये मेरे खास में ही मैंने इसकी इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी देखी कि यू कैन नॉट इमेजिन। इसमें क्या होता है कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसकी आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं और सोशल मीडिया पे आप उसको मार्केट करते हैं। मेरे खास में ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिन पे अगर आप मतलब उनको देखें ना, उनकी फूड क्वालिटी अगर आप देखें, तो फूड क्वालिटी इतनी मजे वाली नहीं है, बट वहाँ पे रश है। और रश क्यों है कि उन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग बड़ी अपनी अच्छी की हुई होती है, और सोशल मीडिया मार्केटर्स को उन्होंने हायर किया हुआ होता है, और उनकी प्रोडक्ट्स जो है या उनके जो रेस्टोरेंट पे जो चीजें हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से बिकती हैं। अच्छा, सिर्फ रेस्टोरेंट तक नहीं है, आप चाहे कोई कपड़े का ब्रांड हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का ब्रांड हो, इस पे क्या होता है सोशल मीडिया पे आप पोस्ट चलाते हैं, उनको आप जो है प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह आप उसकी करते हैं। तो ये जो है सोशल मीडिया का एक करियर है, जो आप इस पे अगर आप काम करें, आप अच्छा ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ ना कि एक लगा टेक आइडियाज आ गए, नॉन टेक आइडियाज तो मैंने आपको बताया। टेक आइडियाज पे क्या है, आप सिर्फ, मैं आपको आखिर में एक वेबसाइट बताऊंगा, आप उस वेबसाइट पे जाकर ना सर्च कीजिएगा एक बार कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, अगर कोई कर लेता है, और जॉब रिक्वायरमेंट भी क्या है वो भी आप देख लीजिए। दूसरी जो है वो है शॉपिफाई स्टोर मैनेजर। अब देखें कोई भी ब्रांड अगर मेरे को खास में ओपन हो रहा है, कहीं भी ओवरऑल पाकिस्तान ओपन हो रहा है, कोई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, तो उस पे क्या है, उसको वेबसाइट तो चाहिए ना एक। और वेबसाइट शॉपिफाई यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है कि शॉपिफाई का एसईओ बड़ा अच्छा है। एसईओ क्या है, यू कैन गूगल अबाउट इट, आपको पता लग जाएगा। अब शॉपिफाई के थ्रू क्या होता है कि आप बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको शॉपिफाई पे अपना स्टोर चाहिए होता है। आप इसलिए मेरे पास में रहने वाले हैं, चले जाएं बल्दिया गारमेंट्स, जो है बल्दिया कॉम्प्लेक्स में आप चले जाएं, और दुकानों पे आप चले जाएं, आप उन्हें सिर्फ कहें कि इतनी इतनी कॉस्ट है, एक प्लान आप बनाएं। कोई शॉपिफाई स्टोर के बारे में भी अगर आप मालूमात लेंगे ना, ऑनलाइन कोर्सेज भरे पड़े हैं, वहाँ पे आप देखोगे ना जाके, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि शॉपिफाई का स्टोर बनाने में कितना खर्चा है, तकरीबन फ्री कुछ ही खर्चा आता है उसका। ठीक है, और फिर फेसबुक कैंपेन्स देख लें कितना कितना खर्चा उस पर आता है। आप प्लान एक बनाएं, आप उनके पास जाएं, उन्हें बोले हम आपकी वेबसाइट बनाते हैं, हम आपकी सेल्स जनरेट करते हैं। कराची में तकरीबन जितनी भी शॉप्स हैं ना, हम सबकी वेबसाइट्स नहीं तो एटलीस्ट चलो उनका फेसबुक पेज तो पड़ा ही पड़ा है। अब ये चीजें आपने जो है वो शॉपिफाई स्टोर मैनेजर के तौर पे करनी होती है कि आपने जो है मिसाल तो मेरी कोई दुकान है, आपने मेरे प्रोडक्ट्स लिए, आपने अपनी जो है ना वो वेबसाइट पे उसको जो है ना इस वेबसाइट पे लगा दिया, मेरी वेबसाइट का वो नाम भी दे दिया, डोमेन नेम भी कोई 1000 रुपए का आ जाता है तकरीबन। ठीक है, और फिर जो है इससे क्या होता है, इससे भी अल्टीमेटली प्रोडक्ट को ही, दुकान को ही फायदा होता है, बिजनेस को ही फायदा होता है, उनकी सेल्स बढ़ती है, तो वो फिर आपको और जो है ना, अच्छा मेरे पास में इस चीजों का देखें कल्चर नहीं है, ये कल्चर लेके आना होगा। हमारी भी कंपेरा अकेडमी की भी यही कोशिश है कि ये कल्चर मेरे पास में आम किया जाए, ताकि इन आइडियाज में भी बात हो। आज अगर आप लोगों से कोई प्रोडक्ट एक 500 बंदा डेली खरीद रहा है, तो कल को वो 5000 तक वो जाना चाहिए। लुकिंग एट ऑल द
इन्वायरमेंट के अभी अब आप मेट्रोकास्ट में अगर ऑन साइट सेल कर रहे हो आप, तो आप सिर्फ मेट्रोकास्ट की फैसिलिटी में सेल कर रहे हो। लेकिन अगर जब आप ऑनलाइन सेलिंग करते हो तो आप पूरे पाकिस्तान और पूरे इंटरनेशनली जो है ना वर्ल्ड में आप उसको सेल कर रहे हो प्रोडक्ट्स को। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक दैट यू कैन गो फॉर। और शॉपिफाई स्टोर मैनेजर अगर आप अच्छे से रन कर लेते हैं तो ये आप अपना बिजनेस भी रन कर सकते हैं और विद इन नो टाइम आप 1 लाख रुपए माहाना जो है या उससे भी ज्यादा आप कमा सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि हम करते हैं, आई लव टीचिंग, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग टीचिंग। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा काम नहीं है कि मैं इन सारी फील्ड्स की तरफ जाऊं। आई नो आई हैव सम स्किल्स अबाउट इट, बट मैं नहीं जाता इस तरफ क्योंकि मुझे नहीं मजा आता इस काम में। मुझे जो मजा आता है, मुझे जो अच्छा लगता है वो क्या लगता है, लोगों को मैं सिखाऊं और लोगों के अंदर जो है ना वो एबिलिटी लाऊं कि लोग जो है वो कुछ करें। और मुझे पता है कि लोगों के जो है ना, अगर आपने किसी भी इंसान को अगर एक आइडिया दे दिया ना और आपने उनको पुश कर लिया, तो बस मैं समझता हूँ यही मेरा रिवॉर्ड है। तो ऑनलाइन क्लासेस आप दे सकते हैं, कुछ भी आपको आता है आप ऑनलाइन उसके बारे में प्रोडक्ट चलाएं। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपको कुरान पाक पढ़ाना आता है, आपको जो है वो इंग्लिश आती है, आपको कंप्यूटर आता है, आपको कुछ भी आता है, इवन जॉब गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन आती है, फेसबुक पेज बनाएं, ऑनलाइन उसकी एडवर्टाइजमेंट करें। हम कॉम्पेरा अकेडमी का मॉडल मैं आपको बताऊं, व्हेन वी लॉन्च दिस एकेडमी, हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी, हमें ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हमने की थी, उसके थ्रू हमें इसका 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स हमारा प्रॉफिट जो है प्लस हुआ था हमें। तो यू कैन इमेजिन कि मतलब अगर मैं 5 टाइम्स आके गलत बोल गया, बट इसको ऐसे कह लें कि 5 गुना ज्यादा हमें जो है वो जितना हमने इन्वेस्ट किया उसका मतलब हमें जो है वो रिटर्न मिला। तो ऑनलाइन क्लासेस आई थिंक आर द फ्यूचर। तो और जैसे इस्मा ने बताया भी सही कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या क्या फायदे हैं, ना आपको खर्चा करना पड़ता है, ना आपको जो है वो कहीं जाना पड़ता है। मतलब आप जब सेंटर्स में आप जाते हैं तो आप जाके बाइक का खर्चा, रिक्शे का खर्चा, फिर कुछ लोगों को जाने नहीं देते, कोई माजूर है, तो वो बहुत सारे फायदे हैं इसके। और ऑनलाइन एजुकेशन की ही तरफ बहुत से लोग आ रहे हैं। आप देखें ऑक्सफोर्ड जैसी या जो यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने भी अपने ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म्स रन करवा लिए हैं। तो फिर ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि हमारे यहाँ पे कल्चर क्यों नहीं आ सकता। बहरहाल वेबसाइट डेवलपमेंट, अब मैंने बताया कि वो जो शॉपिफाई स्टोर मैनेजर है वो बड़ा इजी है। वेबसाइट डेवलपमेंट एक कोर फील्ड है, उस पर अगर आप सीखते हो तो वो मतलब आपने उस पर वेबसाइट बनानी होती है टू द कोर, आपने पूरी फंक्शनैलिटी वो सब चीजें आप खुद कंट्रोल करते हो, एसईओ वगैरह इसमें सब कुछ आप खुद कंट्रोल करते हो। और इस पे आप जरा गूगल कर लेंगे ना तो ये आपको बहुत ज्यादा इस पे अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब देखें ना दुनिया में, मैंने बताया कि कोई ये शॉपिफाई जो इवन मैंने बताया ना स्टोर मैनेजर, ये शॉपिफाई खुद भी एक वेबसाइट है जो वेबसाइट्स बनाने का काम करती है। लेकिन ओरिजिनली जो वेबसाइट बनाने का काम है वो वेबसाइट डेवलपर्स करते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो महाना, मैंने खुद देखी है ऐसी जॉब जो महाना आपको 3-3 लाख 3.5 लाख तक वो देती हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। वो जितना बढ़ता जाता है और जितना आपका पोर्टफोलियो अच्छा होता रहता है उसके थ्रू आपको जॉब मिलती है। फिर आपके पास आते हैं ग्राफिक्स डिजाइनर। अब देखें मैंने एक कंपनी खोल ली, मैंने वेबसाइट बना ली, लेकिन मेरे पास लोगो ही नहीं है। मैंने कंपनी चला ली, मैंने उसके फेसबुक पेज बना लिया, लेकिन मेरे पास पोस्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो वहाँ पे आते हैं ग्राफिक्स डिजाइनर। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आप ये सब कर लेते हैं ना, देखिए मैंने स्किल्स आपको जितनी भी मैं बता सका था मैंने बताई, क्योंकि टाइम हमारा लिमिटेड है। और इन सारी चीज़ों को अगर आप गूगल पे कर लेना तो आपको इसका बेहतर अंदाजा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये टूल्स एंड रिसोर्सेज, अब ये सारा काम जब आप करोगे तो ये आप करोगे कैसे? तो इसके लिए क्या टूल्स चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए आपको, आपको कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। सबसे पहले तो ये जितने भी मैंने करियर ऑप्शंस बताए ना इनके बारे में जाके पढ़ें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, जाके चैट जीपीटी पे सर्च करें। हमसे हमारी अकेडमी का नंबर आपके पास मौजूद है, कम्युनिटी के अंदर आप मौजूद है, वहाँ पे हमसे आकर रब्ता कर लें, वी विल गाइड यू अबाउट। फिर जो है टाइम मैनेजमेंट आपने किस तरीके से करनी है, देखें आप में से काफी ऐसे होंगे जो स्टूडेंट भी हैं तो वो पढ़ें भी और जो है वो फिर ये जॉब भी करें। तो कोई भी एक स्किल आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि नॉन टेक या टेक में से जो भी स्किल आप सजेस्ट करें तो एटलीस्ट उसको दिन में 3 घंटे उसको लाजमी दें। डेली उसको आप 3 घंटे दें, 1 महीना उस पर सीखने पे लगाएं, फिर बाकी का काम उसके प्रैक्टिकल पे करें। सीखने के लिए देयर इज मतलब मैं कोई टूल ऐसा इमेजिन नहीं कर सकता यूट्यूब से बेहतर या चैट जीपीटी या गूगल से बेहतर जो मैं आपको बता सकूं। तो उसके थ्रू आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। आप बाकी सब कुछ आपके पास 24 घंटे अल्लाह ने दिए हैं। एक डायरी ले, मेरे पास भी ये डायरी पड़ी है, तो मैं इसमें जो है ना मैं अपनी हर चीज़ जो है वो इसमें नोट करता हूँ कि मुझे आज, मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपना दिन प्लान करता हूँ कि मुझे आज ये करना है, ये करना है, करना है। तो इस तरीके से आई प्लान माई डे। और आप लोग भी इस प्रैक्टिस को जब कर सकते हैं तो इससे आपको पता लगता है कि आपके पास टाइम है लेकिन आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ है कि स्केलेबल बिजनेस मॉडल देखें। बिजनेस मॉडल जब भी आप इनमें से सबसे बनाए ना, अगर आप किसी बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो उस पर लिखें कि मेरा 1 महीने का गोल ये होगा, मेरे दूसरे महीने का गोल ये होगा, तीसरे का ये होगा, इस पे मैं इतनी इन्वेस्टमेंट चाहूंगा। कोई भी बिजनेस देखें, अगर मैं मशवरा दूं आउट ऑफ दी ये जितने भी मैंने बिजनेस आइडियाज शेयर करें, इसमें ये नहीं सोचेगा कि मैं पहले ही महीने कमाने लग जाऊं, ठीक है। तकरीबन 6 महीने आंखें बंद करके बैठे रहे, इन्वेस्टमेंट करें इस पे जो है वो, इतनी भी इन्वेस्टमेंट ना करने के लोगों से उधारी ले लेके कर रहे हो, अपने तरीके से अपना जो कमाते हैं उसका इस पे लगाएं या सीखें एटलीस्ट टूल्स को। बहुत से मैंने ऐसे बताया जैसे शॉपिफाई स्टोर मैनेजर है, उसमें कुछ पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। ग्राफिक डिजाइनिंग है, कुछ पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। वेबसाइट डेवलपमेंट है, सिर्फ सीखें बस। उसको जो है मैंने बताया ना कि वो क्लोथिंग बिजनेस है, वो भी आप सीख के कर सकते हैं, कोई पैसे वैसे की जरूरत नहीं है। हमारी अकेडमी से भी आप रब्ता कर सकते हैं, विल गाइड यू फर्दर अबाउट इट। तो स्केलेबल बिजनेस मॉडल क्या कि आपने उसको टाइम फ्रेम दे दिया कि इस टाइम में मैं इस बिजनेस के साथ ये करूंगा, ठीक है, और जल्दबाजी इसमें नहीं करनी। तो स्ट्रेटेजीज अगर मैं इसके आपकी बताऊं, देखिए कोई भी बिजनेस आप लिखें, आप चैट जीपीटी पे जाके इसको सर्च करें कि आई एम ट्राइंग टू ओपन अ क्लोथिंग बिजनेस, लेट मी नो हाउ कैन आई डू इट, तो वो पूरी आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजीज दे देगा। कोई भी बिजनेस आप चलाएं ना तो सबसे पहले याद रखें कि आवाम में अवेयरनेस आप चलाएं, आप आवाम को बताएं कि आप करने क्या चाह रहे हैं। देखें आपके क्लोथिंग ब्रांड आपका है तो 500 क्लोथिंग ब्रांड्स और भी यहाँ पे खुले हैं आपके शहर में, आपके अपने ही शहर में, पूरे पाकिस्तान पे लगा लेंगे तो ये हजारों की तादाद में चले जाएंगे। तो आपसे ही लोग क्यों चीज खरीदे, ठीक है। तो पहले तो अवेयरनेस आपने करनी होती है। फिर आपने हर तरह की जो सोशल मीडिया है उस पर अपनी एक्जिस्टेंस रखनी होती है, वेबसाइट्स के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, फेसबुक पेजेस के थ्रू, हर जगह पे आप आए ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें। आपने एक अवेयरनेस फैला दी, अब जो लोग आपके पास आ गए वो आप पे ट्रस्ट कैसे करें, ये काम आपने स्ट्रेटजीज। और इसके अलावा जो है फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने अपने जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा। आपने अवेयरनेस भी कर लिया, आपने ऑडियंस का ट्रस्ट भी बना लिया, लेकिन ऑडियंस ने पहली चीज आपसे खरीदी और वो पहली चीज खराब निकली ना, और आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, रिटर्न पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला, याद रखिएगा।
अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बहुत बता चुका हूँ, अगर आप क्लासेस वगैरह देते हैं तो कोई ज़ूम वगैरह के लिए अप्लाई वो कर लें। यूट्यूब वगैरह है, आप सीख सकते हैं वहाँ से, यूडेमी वगैरह भरे पड़े हैं। हमारी जो है वो अकेडमी में कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं। इफ यू लाइक, मैं अपने हर बच्चों को कहता हूँ कि हमारे पास कोर्स करने नहीं आओ, जाके सीखो ऑनलाइन। ऑनलाइन नहीं सीख सकते, इफ यू नीड अ मेंटर देन कम टू अस। लेकिन मैं बार-बार ये उनको कंपेल करता हूँ कि यूट्यूब पे भरे पड़े हैं सब चीज़ें। आप सिर्फ सर्च करें कोर्सेज़, फुल कोर्सेज़ लोगों ने दिए हैं, बड़े अच्छे तरीके से दिए हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कॉमन पिटफॉल्स में बस कुछ ही चीज़ें हैं जो है वो आपने सबसे पहले तो आपने जब इरादा कर लिया ना किसी बिज़नेस करने का, तो आपने हार नहीं माननी। आपने एक चीज़ को स्केलेबल बिज़नेस एक मॉडल बना लिया, तो उसपे आपने अड़े रहना है। भाई आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, नहीं बिक रहा, आप उसपे लगे रहें। एटलीस्ट आप किसी भी जो भी आप बिज़नेस आइडिया करते हैं ना, तो उसको आप 1 साल तो ज़रूर दें। 1 या 2 साल आप उसमें लाज़मी दें। फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा ना, तो जाके किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें कि मैं क्या करूँ कि मेरी सेल्स वगैरह आएँ। किसी सोशल मीडिया मार्केटर को हायर करें, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करें, ठीक है? तो बस इसमें देखिए ना, कॉमन पिटफॉल्स अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बिज़नेस जो है फेल होते हैं। हम देखते हैं काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, 1-2 महीने के लिए खुलते हैं, बाद में बंद हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास लोग ही नहीं आए। यार आपके पास लोग कैसे आएँगे? इतने सारे रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी खुले हुए हैं। कुछ अवेयरनेस लाओ अवाम में, कुछ जो है उनका ऑडियंस का जो है वो ट्रस्ट एंगेज करो, कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ लाओ, कुछ सेल्स लाओ, तो फिर आपके पास लोग आए ना। तो सबसे पहली चीज़ कि हिम्मत नहीं हारनी, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपने कंटीन्यूअसली जो है ना अपने ब्रांड की प्रमोशन और उसकी अवेयरनेस जो है वो आपने फैलाते रहना है। अब अगर आप लोगों का, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो यू कैन आस्क। वी हैव 4 मिनट्स लेफ्ट। अच्छा, ये जितने भी हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, हाँ, अमान इब्राहिम कह रहे हैं कि लोगों के लिए कैनवा, लेकिन अमान वो कैनवा जो है ना वो एक फ्री प्रोडक्ट है, और उसमें जो है ना वो मतलब वो कहते हैं ना जुगाड़ी काम या जो स्टार्टिंग काम, तो उसके लिए तो बेहतर है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कैनवा। अच्छा है, मैं मतलब काफ़ी टूल्स ऐसे हैं जो हम भी कैनवा मतलब डिज़ाइन करते हैं, बट स्टिल कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, मतलब ये लेजेंड लोग हैं, इनसे आप काम करते हैं ज़्यादा बेहतर होता है। कोई भी सवाल अगर आप लोगों का है तो यू कैन आस्क। बाकी जो है वो सेशन के बाद आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह कल परसों तक आपको जो है वो एक सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा जो हमारे साथ एंड तक रहे हैं। और इंशाल्लाह आई होप कि इसमें से कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। ये सब चीज़ें, इनमें से कोई भी अगर आप एक भी चीज़ कर लेते हैं ना, तो ट्रस्ट मी, इन नो टाइम, 1 महीने के अंदर आप लोग जो है वो अ, आप 1 महीने के अंदर चीज़ें सीख लें, और आप देखें कि 1 साल के अंदर फिर आप उस स्किल पे काम करते रहें, और अगर आप ना पहुँचे ना, तो आप मुझे कहें। अच्छा, जो मैं वेबसाइट आपको बताने लगा हूँ ना, अब वेबसाइट में आपके सामने मैं स्क्रीन अपनी पूरी शेयर कर देता हूँ, और मुझे कन्फर्म कर दें कि स्क्रीन दिख रही है मेरी यहाँ पे आपको? स्क्रीन आई होप मेरी दिख रही होगी आपको सबको। तो अच्छा, ये मैं यहाँ पे ना एक वेबसाइट आपको बता रहा हूँ जो मैंने बताई ना कि सोशल मीडिया मार्केटर ये सब, ये इंडीड.com एक वेबसाइट है। आप सिर्फ इस वेबसाइट पे जाएँ, और इस वेबसाइट पे ना यहाँ पे नाम लिखें, ठीक है? ये जैसे शॉपिफाई स्टोर मैनेजर है, ये देखें रुपीज़ 1 लाख पर मंथ। ये मैंने अभी सर्च भी नहीं किया है, सामने ही आ गया है, ठीक है? तो जो भी चीज़ें आप लोगों से यहाँ पे कही गई हैं ना, वो ऐसे ही नहीं कि हवाई चीज़ें कह दी गई हैं। हर चीज़ का मुकम्मल तौर पे आपको जो है ना वो प्लान बताया गया है, और बस इस पे जो देर है ना, जो देर है वो इस चीज़ की है कि आप कब इस पे जो है वो काम स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन शुड बी स्टार्ट अमान, यस यू कैन स्टार्ट। आप यूट्यूब पे जाके सिर्फ सर्च करें यूट्यूब ऑटोमेशन क्या होता है, ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये जो है वो वायरल है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आप सिर्फ सर्च करें, सिर्फ सर्च करने की देर है। आज इस सेशन का कोई फ़ायदा नहीं है अगर यहाँ बैठ के आप लोगों ने चीज़ें सुनी। इस सेशन का फ़ायदा तब है, ये आपकी ज़िंदगी तब बदलेगा जब आपने जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स आपने लिए हैं, आज रात अपने साथ बैठें। आप खुद से अपने आप से पूछें कि किस पे जो है ना वो आप किस प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में एक प्लान बनाएँ। प्लान खुद से नहीं बन रहा, चैट जीपीटी से बनाएँ, उसे कहें कि मुझे टाइम टेबल दो कि मैं 1 महीने में इस चीज़ पे काम करना चाहता हूँ, मैं कैसे-कैसे सीखूँ इसको। यूट्यूब पे जाएँ, सर्च करें, 1 महीने के अंदर उस चीज़ को पूरा सीख लें, एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट, और फिर उसको प्रैक्टिकलिटी में कैसे करना है, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, या फिर चैट जीपीटी और इस तरह के टूल्स हैं, तो आप हमारे मोहताज ना रहें, आप इंटरनेट पे सिर्फ सर्च करना जानते हैं ना, तो यू कैन डू इट। दिस इज़ हाउ योर लाइफ कैन बी चेंज्ड, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन मेक, आई मीन, मतलब मनी इंस्टेंटली। ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी, सेमिनार को हम अब बस एंड करते हैं, बिकॉज़ रिमेनिंग टाइम इज़ लेस देन 1 मिनट। तो थैंक यू सो मच आप लोग जो आए, एंड थैंक यू सो मच इम्ज़ा, उन्होंने जो है वो इसको होस्ट किया वेबिनार को, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा सेशन। आप लोग अब कर आप ये सकते हैं कि हम मेरे को क्लास में देखें कल्चर लाना चाहते हैं। आप लोग हमारी मदद ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग इसको आगे शेयर करें। ठीक है? आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, जिनको आप जानते हैं उनको शेयर करें, ताकि मेरे को क्लास में कल्चर आए और एक कम्युनिटी डेवलप करें हम। कराची जैसे शहरों में लोग क्यों जाते हैं कि वहाँ पे कम्युनिटी डेवलप्ड है। तो इंशाल्लाह हमारा टारगेट ये है, हम मेरे क्लास में भी ये कम्युनिटी डेवलप करेंगे, ये कल्चर लाएँगे कि लोग सीखें और लोग जो है वो बड़ी बातें करें, बजाए कि जाके ना टाइम जो है वो वेस्ट करें। थैंक यू सो मच बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।